अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर का पीएमसी का एमडी कैट का पेपर, जो हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ मिले हैं जो बच्चों ने बताए, तो उनके करेक्ट आंसर्स हम देखने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में ये देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर पे पीएमसी ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्योंकि पीएमसी कुछ पेपर्स में ऐसे आ रहे हैं कि किसी चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं, कुछ पेपर्स में किसी चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे हर पेपर में वो इक्वली फोकस कर रहे हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ अपने डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द टर्म क्रोमोसोम वाज कोइंड बाय। जो क्रोमोसोम का टर्म है ये किसने कोइन किया था, यानी ये किसने ये टर्म सजेस्ट किया था। तो हमारे पास वालियर का नेम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1888 में क्रोमोसोम का जो वर्ड था ये बताया था। इसका ये ग्रीक वर्ड है जिसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड और सोम का मतलब होता है बॉडी, कलर्ड बॉडी। तो ये कलर्ड बॉडीज़ होती हैं। तो इसका चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन, चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, इन मेल्स जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज़ लोकेटेड ऑन। जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है ये एक्स लिंक्ड होता है, रिसेसिव होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है, और ये मेल हो या फीमेल दोनों में ही ये एक्स क्रोमोसोम पे ही होगा। तो एक्स क्रोमोसोम विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, हु प्रोपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये बताया गया था कि जो हेरिडिटी रोल है वो क्रोमोसोम प्ले करते हैं, कोई और प्ले नहीं करता, यानी प्रोटीन्स नहीं प्ले करती। ये सारा कुछ इनके बारे में बताया गया था। तो ये सटन और बोवेरी ने ये थ्योरी दी थी। तो हमारे पास बोथ अल्फा एंड बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। जो डेल्टा वाला आंसर है वो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड डिजीज़। सेक्स लिंक्ड डिजीज़ हमें पता है दो तरह की डिजीज़ होती है, एक ऑटोसोमल डिजीज़ होती है और एक सेक्स लिंक्ड डिजीज़ होती है। जो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ होती है वो सेक्स क्रोमोसोम से पाई जाती हैं, जैसे हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस है। यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का ऑप्शन है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स के एंड्स होते हैं ना, इनको हम टीलोमेर्स कहते हैं। टीलोमेर्स ये नॉन कोडिंग डीएनए होता है जो क्रोमोसोम्स के एंड पे प्रेजेंट होता है, इनको टीलोमेर कहते हैं। ये क्रोमोसोम को किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, और जब भी सेल डिवाइड करता है तो इनकी ये लेंथ शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब कि ईच टाइम अ सेल डिवाइड्स इट शॉर्टन्स। तो ये टीलोमेर्स विल बी करेक्ट ऑप्शन। चार्ली वाला करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि एक पेयर में होते हैं। मेल में XY होता है एक पेयर, और फीमेल्स में XX होता है एक पेयर। तो एक पेयर विल बी करेक्ट ऑप्शन, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द क्रोमोसोम। कौन सा फर्स्ट पर्सन था जिसने क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया था। तो जो हमारे पास वाल्डर फ्लेमिंग था उसने सबसे पहले क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया 1878 के में, और उसने उनको क्रोमेटिन का नाम दिया। जो हमारे पास डेल्टा में हूफमेस्टर है, इसने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ऑब्जर्व किया था। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मेटाफेस। जो मेटाफेस होती है इसमें क्रोमोसोम्स ने क्या करना होता है, अलाइन करना होता है। यानी जब मेटाफेस होती है ओवरऑल क्रोमोसोम्स की जो थिकनेस होती है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज थिकनेस होती है, और वो लेंथ में शॉर्ट हो जाते हैं। तो थिकनेस इंक्रीज होती है, लेंथ में शॉर्ट हो जाती है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डेल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फुली एक्सप्रेस्ड जीन इज़ रेफर टू एज। जो जीन पूरी, जो अलील फुली एक्सप्रेस होते हैं उसको डोमिनेट कहते हैं, जो फुली एक्सप्रेस नहीं होता है इसको इनकम्प्लीट डोमिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे डोमिनेट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज इन बोन मैरो सेल्स ईच ऑफ द क्रोमोसोम्स हैज़। एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं आपस से सेपरेट हो जाते हैं। पहले सेल इस शेप में होता है, लेकिन एनाफेज के बाद सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, तो ईच क्रोमोसोम हैज़ ओनली 1 क्रोमाटिड। तो ईच क्रोमोसोम एनाफेज में ईच क्रोमोसोम्स के पास एक क्रोमाटिन रह जाता है। तो 1 क्रोमाटिड विल बी करेक्ट ऑप्शन, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ 3 राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल मैसेंजर आरएनए एट डिफरेंट पॉइंट्स देन हाउ मैनी सिमिलर प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड। ये वाला कोई भी मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं है, ये आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स, जिसमें एक मैसेंजर आरएनए पे कई ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो वो एक ही प्रोटीन को बना रहे होते हैं, यानी सिमिलर प्रोटीन्स नहीं कोई भी बन रही, सिर्फ एक ही प्रोटीन बन रही है। तो इसका डेल्टा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास कि नो सिमिलर प्रोटीन्स, क्योंकि सिर्फ एक प्रोटीन बन रही है। सिमिलर का लफ्ज़ दो प्रोटीन्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन पॉलीजोम में सिर्फ एक प्रोटीन बनती है। ये हमारे पास इस तरह ये पॉलीजोम्स होते हैं हमारे पास, जो कि एक ही प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, या फिर कह लें कि मतलब एक ही प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो हमारे पास डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ पर्सन विद ए ब्लड ग्रुप इट विल नॉट प्रोड्यूस। जिसका ए ब्लड ग्रुप होता है ना, उसमें एंटीजन ए होता है, लेकिन वो एंटी बी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी वो एंटी ए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करता। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए डू नॉट प्रोड्यूस एंटी ए एंटीबॉडीज़, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। वो एंटी बी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है, एंटी ए एंटीबॉडीज़ वो नहीं प्रोड्यूस करता, तो अल्फा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर। जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये पॉलीजेनिक होते हैं, 3 जीन कंट्रोल करते होते हैं CDE, तो ये पॉलीजेनिक ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो उसकी फार्मेशन में रोल प्ले करता है, तो उसकी फार्मेशन में जो चीज़ रोल प्ले नहीं करती वो कोलेस्ट्रॉल है। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल सेंथिसाइज तो होता है, लेकिन उसकी फार्मेशन में उसकी स्ट्रक्चर में उसका कोई रोल नहीं होता, तो कोलेस्ट्रॉल विल बी करेक्ट ऑप्शन। बम्बई फिनोटाइप पिज़्ज़ा, बम्बई फिनोटाइप क्या है? ये एक ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप है कि ब्लड ग्रुप जिसमें ज़ाहिर कुछ और होता है लेकिन असल में ब्लड ग्रुप कोई और होता है, तो ये एक डिजीज़ है एक टाइप की, तो इट इज़ अ ब्लड ग्रुप फिनोटाइप, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस डैश। तो जो जीनोटाइप होती है ये इंटरेक्ट करती है एनवायरनमेंट से टू प्रोड्यूस फिनोटाइप, क्योंकि जीनोटाइप सिर्फ जीनोटाइप नहीं बल्कि जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट, ये दो चीज़ें होती हैं जो फिनोटाइप की प्रोडक्शन में रोल प्ले करती हैं। तो जीनोटाइप इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस फिनोटाइप, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु पब्लिश्ड हिज पेपर अलॉन्ग विद डार्विन। डार्विन के साथ किसने अपने पेपर्स पब्लिश किए थे? तो जो वेलिक, हमारे पास एक साइंटिस्ट था वेलिक, पंजाब की बुक में लिखा हुआ है, तो उसने अपने पब्लिश किए थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बैक्टीरियल सेल्स लैक। ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, इनमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, इनमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। अर्थ completes its one revolution in 24 hours, what will be angle in 2 hours। तो वन रेवोल्यूशन जो है उसमें 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री 24 आवर्स में। तो अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 आवर की बात करें तो उसमें 15 डिग्री, 2 आवर की बात करें 30 डिग्री जैसे। यानी 1 आवर में 15 डिग्री कवर कर रहा है। 1 आवर में जब 15 डिग्री है तो 2 आवर में कितनी हो गई? 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो 30 डिग्री होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन, तो वैसे इसका 30 डिग्री विल बी करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी पाई रेडियंस इन 930 डिग्री। 930 डिग्री में कितने पाई रेडियंस होते हैं? तो इसको पाई में कन्वर्ट कर देना, 930 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई 180। ये अबाउट 5 या 5.1 इतने 5.1 पाई रेडियन हो जाएगा, तो इसके ऑप्शंस नहीं गिवन, तो 5.1 विल बी करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच रिलेशन इज़ करेक्ट फॉर मोनोटोमिक गैसेस। मोनोटोमिक जो गैसेस होती हैं उनमें क्या रिलेशन करेक्ट होता है। तो इसमें आपको गैमा की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि मोनोटोमिक गैसेस में 1.67, डाईटोमिक में 1.40 और पॉलीटोमिक में 1.33। तो 1.67 यहाँ पे गिवन है, तो 1.67 विल बी करेक्ट फॉर मोनोटोमिक गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 2 मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। तो सिंपल इसमें वर्क का फार्मूला लगाना है F.T। तो यहाँ पे थीटा वगैरह कोई दिया नहीं है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 60। तो 60 जूल विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सेलरेशन इज है। इसके ऑप्शन नहीं दिए, कोई भी इसका ऑप्शन हो सकता है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये पूछ सकते हैं। इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ टॉपिक पढ़ लें, आपको इससे कंसर्न है। नेक्स्ट है सेल्फ रेप्लिकेटिंग फिनोमिना डज नॉट अकर इन। सेल्फ रिपेयरिंग फिनोमिना डज नॉट अकर इन, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुद को सेल्फ रिपेयर नहीं कर सकती। तो जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें सेल्फ रिपेयरिंग नहीं हो रही होती, बिकॉज इसमें एक तो न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। दूसरा ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब सेल मेम्ब्रेन की थोड़ी सी भी उसको में प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। यानी किसी सेल की हो जाए, किसी ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हो जाए, तो सेल जो है वो खुद को रिपेयर नहीं कर सकती। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। तो सेल्फ रिपेयरिंग डज नॉट अकर इन सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है ग्राफ और एंगुलर एक्सेलरेशन इज। जो एंगुलर एक्सेलरेशन का ग्राफ है वो वैसे हम बना नहीं सकते, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि एंगुलर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है या फिर क्या है। कांस्टेंट हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ दीज हो सकते हैं, और पीरियोडिक हो सकता है, मतलब सारा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है ड्यूरिंग विच प्रोसेस द सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज इंक्रीज्ड। कौन सा प्रोसेस है जिसमें सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंक्रीज़ होती है। सिमिलरली अगर हम देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस इंक्रीज़ हो रही होती है वो एक्सोसाइटोसिस में इंक्रीज़ होती है। एक्सोसाइटोसिस में इंक्रीज़ होती है जब एज अ पार्टिकल वो रिमूवल होती है किसी भी चीज़ की। तो एक्सोसाइटोसिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। जो स्प्रिंग फोर्स होती है उसमें वर्क डन कौन सा होता है। फोर्स वो कौन सी होती है, उसका फार्मूला हमें पता होता है। क्योंकि ये फोर्स नेगेटिव है तो इसका वर्क डन भी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा जो बच्चों ने बताया कि 3 से 4 MCQs आए हैं जो एवोल्यूशन के टॉपिक से हैं। एवोल्यूशन का चैप्टर आपको अच्छी तरह प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 MCQs बहुत ज़्यादा MCQs होते हैं, मतलब कि आपका मेरिट बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। इसके अलावा 5 से 7 MCQs जो आए हैं वो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आए। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर उनका फेवरेट है। जो डिज़ीज़ हैं वो गोनेरा वगैरह वो सारी डिज़ीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी फेवरेट है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन वाला सारा चैप्टर करना है अच्छी तरह। और स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल से 2-3 MCQs है, ये नॉर्मल बात है। हार्मोन से 1 MCQs है, ये भी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। केमिस्ट्री में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करना है। तो ये थी 4 सितंबर के MD कैट पेपर की डिस्कशन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।